जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यक्षिणी गुल्लिका जी ने महिला का रूप धारण करके बाहुबली भगवान का अभिषेक किया, जबकि वह चाहती तो पुरुष का रूप भी धारण करके अभिषेक कर सकती थी और वहां पर मौजूद हजारों लोगों में से किसी ने उसे टोका नहीं। इसलिए महिलाओं को अभिषेक करने का अधिकार देना चाहिए, या इसका कोई इतिहास आप बताने की कृपा करें। पहली बात है, ये गुल्लिका देवी का इतिहास मात किंवदंतियां हैं, तथा कथित है। कोई इतिहास आज तक नहीं मिला। दक्षिण भारत के किसी भी शिलालेख में इस गुल्लिका के द्वारा अभिषेक करने की कोई कथा नहीं मिलती। एक किंवदंती हैं, चली आ रही हैं कथा कहानियों में। किसी भी शिलालेख में नहीं, कहीं उल्लेख नहीं मिला कि ये गुल्लिका का अभिषेक किया था। कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिला वहां पर इतिहासों में, तत्संबंधी साहित्य इतिहास में, कि ऐसी घटना वहां घटी थी। बाद में जाकर के पंथवाद के नाम पर एक वहां मूर्ति, स्त्री के मूर्ति के रूप में कलश लिए हुए बनाई गई है। तो ये तो सभी मंदिरों में बनी है, वैष्णव मंदिरों में बनती है। गंगा जमुनी बोलते इसको। एक गंगा जमुनी का उल्लेख मिलता है वास्तुकला में। तो वास्तुकला के द्वार पर जहां देरी के जो उमरा कहलाता है, उमरा, वहां खग्रास बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं तो देरी के यहाँ दो ऐसे मुंह आए हुए खग्रास बनाए। वो खग्रास क्या है? नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं। दरवाजे के ऊपर खग्रास बनाए जाते थे, शिखर के ऊपर खग्रास बनाए जाते थे पुराने मंदिरों में। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को वहां से दूर करते हैं। ये हजारों हजारों साल तक मंदिर आज भी टिके हैं, उन पर ना तो बिजली गिरी और ना कोई ऐसा हुआ, क्योंकि वो खग्रासों की ऐसी आकृति होती है कि वो नकारात्मक को अपने पास नहीं भटकने देते। उसी के तहत उसके गंगा जमुनी को बनाते हैं। देवगढ़ वगैरह में बहुत बनी हुई है। उस गुल्लिका को उठा करके उन्होंने कहा ये गुल्लिका है। तो पंथवाद के व्यामोह में है, शास्त्र में, उस समय के किसी पेपर में, उस समय लिखे गए ग्रंथ में, क्योंकि भगवान बाहुबली के समय ग्रंथ लिखे गए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज उस समय जीवित थे, गौमरसार जीवकांड उन्होंने लिखा। इतनी बड़ी घटना को नेमीचंद आचार्य महाराज अपने लेख में लिखते, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बाहुबली का गंधोदक नाभि में रुका, गुल्लिका ने जब किया तब हुआ। ये सब किंवदंतियां कहलाती हैं, हवा में उड़ती हुई चली आती हैं और चलती रहती हैं। इतिहास कुछ भी नहीं है। माट पुन्नाट संगी एक परंपरा हुई है 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की एक आचार्य ने स्त्री अभिषेक शुरू कराया था। पुन्नाट संघ के पहले किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने कभी भी स्त्री अभिषेक का कोई प्रावधान नहीं किया, किसी भी। मैं बहुत बार कह चुका हूं लोगों से, 7वीं शताब्दी के पहले किसी ग्रंथ में बता दीजिए जहाँ स्त्री अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आदि इन सब उल्लेखों का कहीं पाया गया हो। हाँ, 7वीं शताब्दी के बाद पुन्नाट संघ की परंपरा में जरूर ये पाया गया, लेकिन वो 7वीं शताब्दी के बाद का था। उसके पहले की कोई परंपरा हमारे लिए देखने में कहीं आई नहीं और है भी नहीं। इतना बड़ा नियोगी कार्य। तीर्थंकर जब भगवान का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, उस समय भी किसी भी शास्त्र में इंद्राणी ने अभिषेक नहीं किया, किसी भी शास्त्र में। पंथवाद से मुक्त, चाहे 13 पंथ, 20 पंथ, कोई पंथ हो, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि जिस समय भगवान का जन्माभिषेक हुआ इंद्राणी ने, दोनों ने अभिषेक किया, या इंद्राणी ने जिनेन्द्र देव का जन्माभिषेक किया। वहां यही मिला कि इंद्र ने अभिषेक किया और इंद्राणी ने क्या किया? उसका श्रृंगार किया। श्रृंगार किया, श्रृंगार करके उसको वस्त्राभूषण पहनाए। तो वो तो स्त्रियों का अधिकार है, जो वस्त्राभूषण पहनते हैं उनको पहनाना, जो नहीं पहनते हैं उनको जबरदस्ती मत पहनाना। 2013 वर्ष
हाँ लगभग 1300 वर्ष है। तो 1300 वर्ष पुरानी। हाँ, तो ये जो प्रतिमा है महाराज जी बाहुबली की, वो वैसे भी 1000 वर्ष 1000 साल, वो मतलब 300 साल बाद जी। तो उस समय यदि स्त्रियों ने अभिषेक किया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 300 साल पहले उसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन 981 में बाहुबली की स्थापना हुई, तो गुल्लिका के से जोड़ना ये ठीक नहीं है। स्त्री अभिषेक तो बाहुबली से 300 वर्ष पहले शुरू हो चुका था, मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी और स्त्रियों का अभिषेक चालू हो गया था, पर गुल्लिका के साथ उसको जोड़ना वो एक विचारणीय प्रसंग है, क्योंकि उसका इतिहास कहीं नहीं मिला। ये कहें कि स्त्री अभिषेक बाहुबली का शुरू से होता आया है तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि पुन्नाट संघ का अर्थ होता है दक्षिण संघ। पुन्नाट, पहले दक्षिण भारत को पुन्नाट बोलते थे, तो पुन्नाट संघ की बात बताते थे। तो दक्षिण भारत में ये परंपराएं थीं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में ये परंपराएं नहीं थी। उत्तर भारत कुंद कुंद की मूल आमना को स्वीकार करता आया है। दक्षिण भारत में पहले कुंद कुंद की मूल आमनाएं थी, लेकिन 7वीं शताब्दी से कुंद कुंद की मूल आमना गौण हो गई और पुन्नाट संघ का प्रभाव ज़्यादा पड़ा। ये इतिहास है, और ये इतिहास कस्तूरचंद कासलीवाल हुए हैं जयपुर के, उन्होंने यह इतिहास लिखा है, तदनुसार बता रहा।